में समाप्त करें तो 16 आदमी और 20 लड़के मिलकर इससे तिगने तिगने काम यानी 3 गुने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में। अब इन्होंने क्या करा, आदमी और लड़के की क्षमताओं के बीच इन्होंने क्या इनके बीच इनकी क्षमताओं में क्या संबंध है वो हमको दे दिया। पहले वहीं से करेंगे। कह रहा 3 आदमी 2 घंटे में, कह रहा 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में। 5 लड़के, बी फॉर बॉयज होता है, 5 लड़के 3 घंटे में। क्वेश्चन में नीचे दिया गया होगा कि 3 आदमी 2 घंटे में उतना काम करते हैं। ये भी आपका क्या है, ये वर्क है और ये भी आपका वर्क है, दोनों काम सेम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि आदमी में या क्षमता में अगर हम समय का गुणा कर देंगे तो हमारा कार्य निकल आता है। ठीक है, ये भी कार्य है, ये भी कार्य है, दोनों को हमने बराबर कर दिया क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, काम सेम कर रहे हैं वो। ठीक है, यहाँ से हम एम और बीच के बीच में क्या संबंध है, क्या रेशियो हम निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये 3 से 3 कट जाएगा आपका, ये 3 से ये 3 कट जाएगा। अगर हम रेशियो निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे m अपॉन बी बराबर क्या आ जाएगा, 5/2। या फिर हम कह सकते हैं कि 2 आदमी की क्षमता 5 लड़कों की क्षमता के बराबर है। ये बात एक ही है, या तो ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे कि 10 आदमी और 15 लड़के, 10 आदमी और 15 लड़के, कह रहा 10 आदमी प्लस 15 लड़के, 15 बॉयज, किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। इस कार्य को कर रहे हैं 15 दिन में, 15 दिन में। तो हमसे पूछा गया, कह रहा इससे तिगुना कार्य, आपको मालूम है ये नीचे क्या होता है, वर्क आता है। वर्क अगर हम इसको 1 मान लेंगे तो दूसरी वाली कंडीशन में पूछा गया है यहाँ पे 3 गुना काम। अब कितना हो गया, 3 गुना काम। तो ये 3 गुना जो काम है, ये 3 गुना काम अब कितने करेंगे, 16 आदमी और 20 लड़के। क्या कह रहा है यहाँ पे, 16 मैन प्लस 20 बॉयज, 20 बॉयज कितने दिन में करेंगे, हमें यहाँ पे डी की वैल्यू निकालनी है। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। कह रहा पहली कंडीशन से दूसरी वाली कंडीशन में तिगुना काम हो रहा है। अगर हमने काम यहाँ पे 1 मान लिया है तो 1 का 3 गुना 3 होता है, तो यहाँ पे काम कितना होगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। डायरेक्ट अगर 2m की वैल्यू रख पा रहे हो आप, डायरेक्ट 2m की वैल्यू बिल्कुल आ जाएगी। आपको मालूम है कि 2m की वैल्यू 5 भी है। अगर हम यहाँ रखना चाहें 10m की वैल्यू, तो आपने कहा 10m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 के दोनों तरफ गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 25 भी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से 16 की निकालनी, 16m की वैल्यू, तो 8 का गुणा करना पड़ता है ऊपर में, तो 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, ये कितना हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा। हम इस 10m की वैल्यू और 16m की वैल्यू दोनों पुटअप कर देंगे। 10m की वैल्यू कितनी है, 25 भी है, ये 25 भी और ये 15, 25 और 15 कितने हो जाएंगे, 25 और 15 40, तो 40 बी इंटू 15 बराबर 16m की वैल्यू कितनी है, 40 है और ये 20 है, ये 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60, 60 बी इंटू डी का मान निकालना है बटे 3। ये यहाँ पे एक चल ही रहा है। बी से बी को काट दो आप, बी से बी काट दो आप, 15 चौको 60 होता है। ठीक है, कर दो आप, ऐसे कर लो, ये काटा इससे 20 आएगा, 20 दूना 40, 2 आया, 15 दूनी 30, यानी कि सब मिला के उनको काम करने में 30 दिन लगेंगे। यही 30 दिन क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर बाई चांस अगर यहाँ पे आपका 10m ना दे के अगर आपको 11m दिया होता, तो भैया 2m को 11m बनाना है, कैसे करोगे, कोई मल्टीपल नहीं हो रहा है, तो क्या करते, फिर हम यहाँ पे m की वैल्यू 5 रखते और b की वैल्यू 2 रखते। अगर कहीं ऐसा आ रहा है 11m, अगर आपको 10m की जगह अगर 11m दे दिया होता आपको,
तो फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ पे निकालने में आपको दिक्कत आती, फिर उससे लंबा हो जाता है। फिर क्या करते हैं, वहां पे m की वैल्यू 5 रख देते और b की वैल्यू 2 रख देते। लेकिन आपने देखा जहां जहां m पूछा गया है, जहां जहां आदमी की बात की गई है, वो 2 के मल्टीपल में है। 2m की वैल्यू 5 b के बराबर है, और यहाँ यहाँ पे 10m पूछा गया, यानी कि 2 का 5 गुना करेंगे 10 आ जाएगा, और 2 का 8 गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हमने क्या करा है, हमने ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से नहीं लिया, हमने डायरेक्ट यहीं से मान लगा के ले लिया। लेकिन अगर 11m होता है यहाँ पे, यहाँ मान लो आपका ऐसा कोई होता जो कि 2 के मल्टीपल में या 2 के गुणांक में नहीं आता, तो फिर आपको इस तरीके से इसकी वैल्यू रख के ही करना पड़ता। उससे भी अगर अभी भी वैल्यू रख के आप करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अगर यहाँ से आपके मान निकल रहे हैं तो आपका थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जल्दी से।